लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोग यही समझते रहें कि वह लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर सेकंड स्थित घर पर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को साहिल के साथ घूमते देखा। भाई कहाँ हैं? पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे सकी। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो पूरे झकझोर देने वाले मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई है। सौरभ पहली बार मुस्कान से मिला। परिवार से बगावत की सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी। पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे। ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची, तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और मां रेणु तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 8 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। कोरोना काल में पीहू की पढ़ाई नहीं होने से वह 2 क्लास पीछे है। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी, मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे। सौरभ को तलाक दे दो। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग पहले से अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है। सौरभ लंदन में है। 22 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक 1 दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। लाश के साथ रात भर दोनों लॉबी में रहे। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया। पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई थी। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के वीडियो अपडेट करती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल
खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे खत्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन किया। पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की जरूरत क्यों है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया था कि मैंने सौरभ को मार डाला है, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिन से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा, वह तो मायके में आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वह आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। राहुल को एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी मुस्कान से पूछा, साथ आया लड़का कौन है, जिस पर वह चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव को होने का अंदेशा जताया। ड्रम को ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक किया हुआ था। पुलिस कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया था। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। इंदिरा नगर के पूर्व पार्षद हरि कृष्णा गुप्ता ने थाने पहुंचकर बद्धा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आज सुबह कुछ मजदूर घर बुलाए थे। ये चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम के छिपाई लाश को कहीं फेंकवा दें, क्योंकि सीमेंट के जमने के बाद ड्रम बहुत भारी हो गया था। मजदूरों को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया था।